आज हम जो ध्यान ध्यान की विधि जो हमें अप्लाई करने वाले हैं, यह विधि कर्म प्रारब्ध के डिलीटेशन पर आधारित है। फ्री विल के बारे में हमने काफी सुना है। फ्री विल साधक के पास होती है। साधना जब सिद्ध होती है तो उसमें फ्री विल की भूमिका होती है। फ्री विल यदि ना हो तो फिर मनुष्य पशु है। फ्री विल है उसके पास, चाहे तो वह पशु हो, चाहे तो वह परमात्मा हो। वह नीचे उतरता है तो पशु हो जाता है, ऊपर उठता है तो परमात्मा हो जाता है। तो फ्री विल का सदुपयोग निर्धारित करता है कि साधक परमात्मा हो जाए, और फ्री विल का दुरुपयोग निर्धारित करता है कि मनुष्य पशु हो जाए। मनुष्य यानी पशु और परमात्मा के बीच की अवस्था है, बीच का एक तनावपूर्ण स्थिति है मनुष्य। और मनुष्य हमेशा बेचैन रहता है। मनुष्य हमेशा बेचैन ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य होने में ही वह समाहित है। प्रकृति उसे धक्का देती है कि वह पशु हो जाए, क्योंकि शरीर तो पशु ही है, पाश में बंधा हुआ है, बहुत सारे प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ है। और मनुष्य के अंदर वह संभावना है, वह चेतना है कि वह परमात्मा हो जाए। परमात्मा हम हैं ही, लेकिन पशु और परमात्मा के बीच की अवस्था में फंसे हुए हैं। इसे हम मनुष्य होना कहते हैं। अपने मूल स्वरूप को पा लेना, परमात्मा हो जाना है। और उस यात्रा पर हम बहुत लंबे समय से निकले हैं, जन्मों जन्मों से निकले। मतलब हम जो है पाषाण से होते हुए हम आ रहे हैं, पत्थर से होते हुए हम चले हैं, जिसे जड़ कहा जाता है। जड़ भी वस्तुतः चेतन है, लेकिन उसकी चेतना बहुत कम होती है। तो पत्थर से हम चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं, टूटकर रेत हुए, बालू हुए, अन्य तत्वों से मिलकर के शैवाल हुए, कवक हुए, एक कोशिकीय जीव हुए, और फिर जो है वनस्पति होते हुए, जलचर होते हुए, थलचर होते हुए, उभयचर होते हुए, नभचर होते हुए मनुष्य हुए हैं। काफी लंबी यात्राएं रही हैं, उसमें हम मनुष्य हुए हैं। अब मनुष्य के बाद सिर्फ एक कदम बाकी है। एक कदम बाकी है अपनी यात्रा की पूर्णता के लिए। एक गोल चक्कर है, गोल चक्कर पूरा होने वाला है। इस एक कदम को हम चाहें तो एक सेकंड में, एक क्षण में हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा करते करते जन्मों जन्मों लग जाते हैं, क्योंकि फ्री विल का सवाल है। फ्री विल जो है वह हमें यह अवसर देती है कि हम जो है मनुष्य रूप में फंसे रहें, या फिर से पतित होके पशु बन जाएं, या फिर यहाँ से उठकर परमात्मा हो जाएं, जो हमें होना है। तो वह जो फ्री विल है, इसे ही समझना है कि फ्री विल हमारे पास है। यही हमारा वह अस्त्र है कि हम परमात्मा हो सकते हैं। तो परमात्मा होने में फिर बाधा क्या है? हर कोई परमात्मा होना चाहेगा, पर परमात्मा हो क्यों नहीं पाता है? फ्री विल तो है सबके पास में, फिर वो परमात्मा होता क्यों नहीं है? परमात्मा न होने का कारण है कि प्रकृति धक्का देती है, और हम उसमें किसी आनंद को तलाश रहे हैं पशु होने में। हमें लगता है पशु होने में कोई ऐसा आनंद है जो कि हमें तृप्त कर देगा, और जबकि हम तृप्त हो नहीं पाते। जन्मों जन्मों के हमारे अनुभव हैं, और हम तृप्त नहीं हो पाते हैं पार्श्विक प्रवृत्तियों के बावजूद। तो साधक के पास यह ज्ञान होता है, यह मेधा जागती है, प्रज्ञा जागती है कि फ्री विल का उपयोग जो है ऊपर उठने में किया जाए, नीचे गिर के पशु होने में न किया जाए। यह मेधा प्रज्ञा जागती, तभी मनुष्य साधक हो पाता है।
और जब साधक हो जाता है तब एक बाधा होती है कि पूर्व जन्म के जो भी संस्कार हैं, इस जन्म के जो भी संस्कार हैं, वह हमें वापस खींचते हैं, नीचे खींचते हैं पशु होने में। पुराने जो अनुभव हैं हमारे, उन क्षणों में कभी-कभी कोई ऐसी ग्लिम्स रही है जो जिसे हम तथाकथित रूप से आनंद कहते हैं, वस्तुतः वह सुख होता है। वह किसी किस्म का सुख होता है जो कि हमें आनंद की परिभाषा में हम उसे ले आते हैं, वह आनंद नहीं है। तो जब ये प्रज्ञा जागती है तब हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन वह कर्म हमें बाधा दे रहे हैं। जो जन्मों-जन्मों के कर्म हैं, वो हमें बाधा दे रहे हैं, वो हमें नीचे खींच रहे हैं। वह रॉन्ग डेफिनिशन कर रहे हैं, गलत परिभाषा दे रहे हैं कि आनंद वहाँ पर है, उस पशुवत होने में आनंद है, जबकि पशुवत होने में आनंद नहीं है। आनंद हमारा परमानेंट स्वभाव है, वह हमारी वस्तु स्थिति है और वह परमात्मा होने में हमें मिलेगा। तो हम इस विधि में करेंगे क्या? इसमें हम करेंगे यह, इस जो भी कर्म प्रारब्ध हैं हम उन्हें डिलीट करेंगे। इस विधि के माध्यम से आपको जो है सजेशंस मिलते जाएंगे और हम अपने कर्म प्रारब्ध को इसी एक सिटिंग में डिलीट करेंगे। हमें अपने अंदर यह ऐसी कोई बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए कि ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, ऐसा है, वैसा है। सिर्फ एक कदम दूर हैं हम परमात्मा से, मनुष्य हैं हम और साधक भी हो चुके हैं, मतलब हमें अपने फ्री विल का पता चल चुका है। और फ्री विल का मतलब ये है कि हम जब चाहें ऊपर उठ सकते हैं, हम जब चाहें परमात्मा हो सकते हैं। तो हमें जो है वह कदम उठाना है और वह कदम आज ही उठाना है। इसमें हम कर्म प्रारब्ध को डिलीट करेंगे। उसे डिलीट करने के लिए जो भी प्रोसेस है, आज हम 2-3 प्रोसेस करेंगे और उस फ्री विल के साथ में हम जो है ऊपर उठ करके अपनी उस परम दशा परमात्मा भाव को पाएंगे और मुक्त हो जाएंगे और ये आज ही संभव है। तो पहले हम जो है 2 मिनट की भस्त्रिका करेंगे, उसके बाद हैपनिंग होने देंगे, ध्यान घटेगा। उसके बाद हम फिर क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग सबकॉन्शियस माइंड की करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे ताकि जो है सारे कर्म संस्कार जो हैं, कर्म प्रारब्ध जो भी संस्कार हैं, सब के सब डिलीट हो जाएं। और उसके बाद हम फ्री विल का प्रयोग करेंगे कि हम उस परम भाव दशा में, उस परम स्थिति में पहुंच गए हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो कि हमारी नियति है। परमात्मा होना हमारी नियति है। हमने ही स्थगित किया हुआ है अपने परमात्मा होने को। परमात्मा होने से कोई हमें कोई रोक नहीं रहा है, हमने खुद को ही रोका हुआ है। हमारे खुद के जस्टिफिकेशन हैं, हमारी खुद की धारणाएं हैं, हमारे पूर्व संस्कारों के आधार पर हमने बहुत सारी परिभाषाएं गढ़ी हुई हैं। हमें लगता है कि परमात्मा तो चलो ठीक है, हमारा अंतस्तल जानता है कि कभी भी हो जाएंगे, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, शायद यहाँ हम परमात्मा होने को पालें, इस संसार में, इस गतिविधि में, उस आकर्षण में, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। तो पहले हम कर्म प्रारब्ध को क्लीन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे, उसके बाद में हम जो है क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग की प्रोसेस आपको गाइडेड की जाएगी। उसके बाद अगले चरण आपको गाइडेड होते जाएंगे, पता चलते जाएंगे। शुरू करें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करना आवश्यक है और दोनों हाथों को शेक करते हुए 2 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे। ईमानदारी से धोखनी की तरह श्वास फेंकना है, लेना है, फेंकना है, लेना है, धोखनी की तरह करना है ताकि जो है खूब प्रॉपर वे में ऑक्सीडाइजेशन हो जाए। शुरू करें। सिर्फ 2 मिनट करना है, ईमानदारी से कर लें, कोई भी क्षण व्यर्थ न करें। खूब जोर से भस्त्रिका करें, खूब जोर से श्वास फेंकना है, लेना है, करते चलें। ईमानदारी से करें, 1.5 मिनट बचा है। जोर जोर से करें, खूब जोर से श्वास फेंकना है, खूब जोर से श्वास लेना है। 1 मिनट और बचा है, ईमानदारी से कर लें ताकि सारे पैटर्न्स टूट जाएं। जो भी हमारे मेंटल पैटर्न्स हैं जो हमें हैक कर रहे हैं वो टूट जाएं। जोर जोर से भस्त्रिका करें। आधा मिनट और बचा है, जोर जोर से करें, खूब जोर से श्वास फेंकना है, खूब जोर से श्वास लेना है, जोर जोर से करें।
स्टॉप। आंखें बंद रहेंगी। सब हो रहा है। एक परम स्वीकार की भावदशा। जो जैसा है बिल्कुल ठीक है। कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा नहीं। अकर्ता। सुनना हो रहा है। प्रयास रहित सुनना। तरह तरह की ध्वनियाँ अपने से सुनाई पड़ रही हैं एक साथ। क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं हैं, एकाग्र नहीं हैं, फोकस्ड नहीं हैं, इसलिए सभी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ रही हैं और कुछ भी बाधा नहीं है। परम स्वीकार की भावदशा। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और अपने से जाना जा रहा है, प्रयास रहित। डोंट फोकस्ड, डोंट कंसंट्रेट, एकाग्रता बिल्कुल नहीं। आंखों के सामने जो जैसा है प्रकट है। देखना अपने से होता है, अपने से हो रहा है। सुनना अपने से होता है, अपने से हो रहा है। साइमल्टेनियसली, युगपथ, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं, एकाग्र नहीं हैं। डोंट कंसंट्रेट, जस्ट बी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स एज इट इज, एज इट इज। सहज, शांत, मौन, अकर्ता। सब हो रहा है और कुछ भी बाधा नहीं है, कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है। परम स्वीकार की भावदशा। एवरीथिंग इज परफेक्ट। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ हैपनिंग। कुछ भी समझने की कोशिश न करें। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। डोंट कंसंट्रेट। अपने आप जाना जा रहा है, श्वास के भीतर आने और बाहर जाने को। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग।
सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करेंगे दूसरे चरण में। भाव करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी संस्कार हैं, धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, जो कुछ भी संचित है अवचेतन मन में, उसमें एक दिव्य आग लग चुकी है और वह धो धो करके जल रहा है। सारा गार्बेज जल रहा है और काले धुएं में परिणत हो रहा है। और यह काला धुआं शरीर के पृष्ठभाग से यानी पीठ से निकल रहा है, सिर के पृष्ठभाग से निकल रहा है। घनघोर काला धुआं निकल रहा है और अनंत आकाश में जाके विलीन हो रहा है। भाव करेंगे। आग लगी है हमारे भीतर मस्तिष्क में, उस हिस्से में जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो भी है, जहाँ भी है, पूरा एक गोदाम है, ऐसा भाव करें, जहाँ पर बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, संस्कार हैं, जन्मों जन्मों के हैं। उसमें आग लगी है और सब कुछ जल रहा है धो धो करके, और काला धुआं बन करके सब निकल रहा है। शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से काला धुआं निकल रहा है, सिर के पृष्ठभाग से काला धुआं निकल रहा है। बहुत तेज काला धुआं निकल रहा है, जैसे हजारों फैक्ट्रियों की चिमनियों का काला धुआं निकल रहा हो। इतना काला धुआं निकल रहा है, जन्मों जन्मों के संस्कार जल रहे हैं, जन्मों जन्मों के आग्रह, पूर्वाग्रह, अवधारणाएं, धारणाएं सब जलकर धू धू करके धुआं बन रही हैं और निकल रही हैं। जैसे परमाणु विस्फोट का कोई धुआं निकल रहा हो, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट का कोई धुआं निकल रहा हो, इतना तेज धुआं निकल रहा है। और बहुत तेजी से भीतर स्वच्छता होती जा रही है। सारे संस्कार विगलित हो रहे हैं, सारे अवधारणाएं, धारणाएं विगलित हो रही हैं, सारे पूर्वाग्रह विगलित हो रहे हैं और धुआं बनकर निकल रहे हैं और अनंत आकाश में जाके विलीन हो रहे हैं। इतनी तेजी से यह प्रोसेस चल रही है कि मिनट 2 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। गहन भाव करें, गहन भाव करें। बहुत तेज काला धुआं निकल रहा है शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से, सिर के पृष्ठभाग से, और अनंत आकाश में, यूनिवर्स में जाके समा रहा है। खतरनाक धुआं है, बहुत तेज काला धुआं है, पूरे यूनिवर्स के अनंत विस्तार में जाके विलीन होता चला जा रहा है। मिनट 2 मिनट में पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इतनी तेज गति से आग लगी है सबकॉन्शियस माइंड के गोदाम में, स्टोरेज में। लगभग सब कुछ जल चुका है और काला धुएं में परिणत हो चुका है। बचा खुचा भी जल रहा है। मिनट 2 मिनट में सब जल के क्लीन हो जाएगा, काले धुएं में परिणत होकर निकल जाएगा शरीर के पृष्ठभाग से और सिर के पृष्ठभाग से। यह खतरनाक काला धुआं, बहुत तेज काला धुआं निकल रहा है बहुत तेजी से और अनंत आकाश में जाके विलीन हो रहा है। इतना काला धुआं है जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की हजारों चिमनियों से धुआं निकल रहा हो, जैसे परमाणु विस्फोट का धुआं हो, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट का धुआं हो। ऐसा खतरनाक धुआं निकल रहा है और यूनिवर्स के अनंत असीम आकाश में जाके विलीन हो रहा है। हम स्वच्छ होते जा रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं। कर्म मुक्त होते जा रहे हैं। सारे कर्म प्रारब्ध के
जो भी उपकरण हैं सब जल के भस्मीभूत हो रहे हैं, हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं, और बचे कुचे भी चंद सेकंड में सब कुछ जल के नष्ट हो चुका होगा। कॉज एंड इफेक्ट की कोई श्रृंखला बचेगी नहीं, उसके कोई उपकरण शेष बचे ही नहीं, सब जल के नष्ट हो गए, काले धुएं में परिणत हो गए, और काला धुआं निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से, सिर के पृष्ठभाग से, और अनंत विस्तार में यूनिवर्स के जाके समाहित होते जा रहा है, विलीन होते जा रहा है। हम स्वच्छ होते जा रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। पूरी तरह से हम स्वच्छ हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, कोई भी विकार नहीं बचा, कोई भी संस्कार नहीं बचा, कोई भी धारणा, पूर्वाग्रह, अवधारणा, कुछ भी शेष नहीं बचा। अवचेतन मन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हम नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। अपनी फ्री विल का उपयोग करेंगे हम। डिवाइन ऊर्जाओं का एक प्रवेश द्वार होता है, जो कि मूलाधार और गुदाद्वार के बीच की जो स्पेस होता है वहां से होता है। वहां से हम भाव करेंगे कि दिव्य ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं, और प्रवेश करके कुंड में जा रही हैं, कुंडलिनी में जा रही हैं, और कुंडलिनी की सारी शक्ति और वह दिव्य शक्ति मिलकर के ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठ करके जो है वो सातों चक्रों में जा रही हैं, और उसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी बन रही है। सुषुम्ना नाड़ी बनती है, वह प्रकाश की नाड़ी है, जैसे रजत प्रकाश होता है चंद्रमा का, उसकी नाड़ी बन रही है, यह भाव करेंगे। और वह नाड़ी जो है स्पाइनल कार्ड के भीतर से इड़ा इड़ा और पिंगला के बीच से होती हुई सहस्त्रार क्राउन चक्र पर जा रही है, यह भाव करेंगे। सारे चक्रों को ऊर्जा मिल रही है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, सबको ऊर्जा मिल रही है। और इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि यह सुषुम्ना नाड़ी से भी चढ़ रही है, स्पाइनल कार्ड के भीतर से होते हुए। वह जो है दिव्य ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्त्रार में पहुंच रही है, और इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि ब्रह्मरंध्र को छेद कर वह ब्रह्म में जाकर के मिल रही है, विलीन हो रही है। ब्रह्म से ऊर्जा आ रही है, निचले द्वार से प्रवेश कर रही है, और ब्रह्मरंध्र से निकल रही है। चक्र पूर्ण हो रहा है, यह भाव करना है। यह चक्र पूर्ण होते ही हम मुक्त हो जाते हैं, राइट अलाइनमेंट हो जाता है। भाव करते चलेंगे। बहुत तेजी से दिव्य ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है अपने प्रवेश द्वार से।
और कुंडलिनी शक्ति भी जाग रही है। कुंड की शक्तियाँ और यह दिव्य शक्ति यह मिल करके परम ऊर्जा बन गई है और यह परम ऊर्जा जो है ऊपर उठ रही है, सातों चक्रों को जा रही है यह ऊर्जा। और सुषुम्ना नाड़ी बन करके यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के भीतर से, स्पाइनल कार्ड के भीतर से उठ रही है और सहस्त्रार चक्र में जा रही है और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए ब्रह्म में जाकर विलीन हो रही है। एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, ब्रह्म से ऊर्जा आ रही है और वापस ब्रह्म में विलीन हो रही है। सारी दिव्य ऊर्जाएं हमारी जाग चुकी हैं। भाव करेंगे। ऊर्जाओं का एक कंप्लीट साइकिल बन चुका है। प्रवेश द्वार से दिव्य ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है। कुंड में यह दिव्य ऊर्जाएं पहुंच रही हैं और कुंडलिनी शक्ति की दिव्य ऊर्जाओं को अपने में समाहित करते हुए ऊपर उठ रही हैं। सातों चक्रों में यह दिव्य ऊर्जा पहुंच रही है और सुषुम्ना नाड़ी बन करके एक रजत रज्जु बन करके, एक सिल्वर कार्ड बन करके सुषुम्ना नाड़ी उठ रही है और स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी के भीतर से होते हुए क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र पर पहुंच रही है। पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो चुका है, दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है और इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो रही है, यह ऊर्जा जो है ब्रह्मरंध्र को छेद करके ब्रह्म में जाकर विलीन हो रही है और चक्र पूरा हो रहा है। ब्रह्म से दिव्य ऊर्जा आकर प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रही है, जो कि मूलाधार और गुदाधार के बीच में है, वहां से प्रवेश कर रही है और कुंड में जाके समाहित हो रही है, कुंडलिनी में, और समस्त ऊर्जाएं उठ रही हैं। सातों चक्र आप्लावित हो चुके हैं दिव्य ऊर्जाओं से। राइट अलाइनमेंट हो चुका है, रोम रोम दिव्य ऊर्जाओं से भर चुका है और यह दिव्य ऊर्जा जो है सुषुम्ना नाड़ी से भी होकर के स्पाइनल कार्ड से गुजरते हुए सहस्त्रार चक्र में इकट्ठी हो रही है ढेर सारी ऊर्जा और ब्रह्मरंध्र को छेद कर यह निकल रही है और ब्रह्म में समाहित हो रही है। हम जुड़ चुके हैं परम तत्व से। सारे सेपरेशन विदा हो रहे हैं, हम और परमात्मा एक हो रहे हैं, वननेस। कोई कर्म प्रारब्ध शेष नहीं है जो इस वननेस को रोक सके। सब कुछ जला के भस्मीभूत कर दिया है हमने, कुछ भी नहीं बचा है। वननेस,
दिव्य ऊर्जाओं ने सब राइट अलाइनमेंट कर दिया है। सब कुछ समस्वरता में है और समस्वरता परमात्मा है। परमात्मा ही है। हम अपने परमात्मापन को जी रहे हैं। हम ही हैं परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा कोई नहीं है। गहनतम अनुभूति। न कोई अनुभोक्ता है न अनुभूति। वननेस। न कोई करता है न कोई अकर्ता है। सब विलीन हो गया। न कोई दृश्य है न कोई दृष्टा है। सिर्फ है। इजनेस।
यह विक्षेप रहित अवस्था आत्मबोध है, मुक्ति है, एनलाइटनमेंट है। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, सब कुछ निश्चल है। वननेस। इस सेटिंग को कंटिन्यू रखना है 48 मिनट तक। विक्षेप रहित अवस्था यदि हो जाती है 48 मिनट तक, दोबारा कोई बंधन बनेगा ही नहीं। निर्बंध हो जाएंगे, सातत्य हो जाएगा निर्बंधता का। इस अवस्था की कंटिन्यूटी बनाए रखें। सेशन समाप्त किया जा रहा है। आपको अपनी सेटिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, सेटिंग कंटिन्यू करते रहें।